भाई मैं लेकर आया हूँ नई वीडियो क्लिक पॉप। और जो भी दिक्कत आती है आपके साउंड वगैरह में, तो भाई जो आपके हिस की साउंड होती है उसको कट करने के लिए तो भाई आप ये किया करो। मैं दिखाता हूँ हिस की साउंड के लिए। हिस की साउंड के लिए भाई ये जाओ इस पे, ये गए इस पे, ये रहा। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये आपको ऐसे कर देना है, ये यहाँ से बड़ा हो जाता है। कहाँ गया यार, ये इससे बड़ा हो जाता है। तो ये ऐसे भी बड़ा होता है। ये देखा आपने? ये रुको करके दिखाता हूँ मैं, ये देखना अभी इतना है। ये देखो और हो गया छोटा, इतना छोटा हो गया, ये हो गया बड़ा, है ना? तो ऐसे करके आप इसको फैला सकते हो, ये देख रहे हो? ऐसे, इसकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से, ये इसको अगर चौड़ा करना है तो ये इसकी मदद से होता है। और यहाँ पे ये जो इतना एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे होती है हिस की साउंड। तो ये उसकी वजह से होता है। और अब भाई मैं आपको क्लिक और पॉप का बताऊंगा। अगर देखो, मैं भी पहले नया नहीं था तो यार मेरे को भी बड़ा दिमाग ख़राब होता था। जब रिकॉर्डिंग करो तो क्लिक और पॉप की साउंड आ जाती थी। तो भाई उसके लिए ना ये बफर लेंथ देख रहे हो, इसको हमेशा बढ़ा के रखना। ये आपकी वैसे रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। मतलब जो आप सोचते हो ना कि मेरी वोकल में रिकॉर्ड, अभी ऐसे मान लो यहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है? यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और तुम्हारा गाना पीछे चल रहा है। तो उसको पकड़ के ना, जैसे मान लो ये मान लो ये मेरा है साउंड है, तो उसको पकड़ के ना बस इतना सा आगे कर देना। वो फिर आपके उस पे बैठ जाएगा गाने पे पूरा मस्त एकदम, है ना? और अपना बफर लेंथ अगर तुम बढ़ा के रखोगे ना, ये बफर लेंथ अगर तुम अपना बढ़ा के रखोगे एकदम, तो फिर भाई उससे क्या होता है ना, जो तुम्हारे क्लिक और पॉप्स जो अपने आप लैपटॉप कंप्यूटर जनरेट करता है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। और भाई मैं, मेरे को देखो मेरे को क्या दिक्कत आ रही थी। मेरा जो ये बोर्ड होता है ना यूएसबी का, लैपटॉप का, मेरा उसी में दिक्कत आ गई थी। मेरा वही ख़राब था। मैं इंटरफेस कनेक्ट कर रहा हूँ, पावर तो दिखा रहा है, मगर मुझे ये पता नहीं था मेरे एक दो तीन तीन यूएसबी पोर्ट मेरे लैपटॉप में है। और दो तो वैसे ही ख़राब हो गए, चलना बंद हो गए। और मुझे तब से लग रहा था कि भाई ये बस फ़ोन को चार्ज करता है, क्योंकि भाई जैसे मैं फ़ोन का कनेक्ट करता ये चलने लगता, और जैसे ही माउस वगैरह करने लगता तो भाई ये चलता नहीं। और मुझे लगता कि बस ये फ़ोन वगैरह के लिए है, उसके लिए नहीं है, इंटरफेस के लिए नहीं है शायद। और भाई जब मैंने सर्विस सेंटर से ठीक कराया ना, भाई दोनों पोर्ट में लगा के देख रहा हूँ, तीनों पोर्ट में लगा के देख रहा हूँ, सारे पोर्ट में मेरा इंटरफेस काम कर रहा है। होता होगा कुछ कुछ में कि नहीं करता होगा इंटरफेस, क्योंकि वो अलग अलग वोल्टेज होती है अलग अलग यूएसबी पोर्ट की। मगर भाई मेरे में तो कर रहा था। और मैं तब से सोच के बैठा था कि यार ये मेरा इंटरफेस ही ख़राब है। इंटरफेस ख़राब नहीं है, मेरे यूएसबी पोर्ट ख़राब था। तो भाई उसका देखना। फिर फिर ये देखना भाई तुम, कि तुम्हारे जो लैपटॉप है, लैपटॉप के टास्क बार में जाना, और उसमें जा कर के देखना कि तुम्हारा ये कितना है लैपटॉप में स्पेस, ये रैम का। भाई तुम मानोगे नहीं, मेरे लैपटॉप में ना 8 जीबी था, 3 जीबी बचता था जगह के नाम पे। यहाँ पे अवेलेबल लिखा है ना, पहले यहाँ पे बस 2 या 3 जीबी लिखा आता था। और उसमें मेरे हिसाब से ऑडियो ना प्रोसेस नहीं कर पाता था, तो उसमें पट पट क्लिक पॉप की साउंड आ जाती थी। और भाई ये साउंड इतनी ख़राब होती है ना, रिमूव करने जाओ तो भाई दिमाग के लग जाएंगे। और पैसे के नाम पे कुछ है नहीं कि इतने पैसे लगाओ फिर नया प्लग इन लो, और वो भी पता नहीं काम करे ना करे। उससे बढ़िया भाई आप एक रैम लो। अभी तो भाई देखो अभी तो बहुत बढ़ गया है दाम। आप एक रैम लो, उसको लगाओ अपने लैपटॉप में। अभी देखो अभी 10 जीबी स्टोरेज पड़ा हुआ है ना मेरे पे। अब भाई अब एकदम सही रिकॉर्ड होता है। और भाई देखो मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी प्रॉब्लम हो ना, पहले प्रॉब्लम को देखो। मैं बिन मतलब का मेरे को लगा भाई, मैं लेटेंसी मॉन पहले ट्राई करके देख रहा। एक लेटेंसी मॉन होता है, ये लेटेंसी मोन अभी देखो दिखाएगा। मिनी यार मोन, लेटेंसी मॉन करके होता है, ये ऐप होता है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वीडियो में ये आपको दिखाता है कि आपका लैपटॉप मतलब
बढ़िया से ऑडियो रियल टाइम में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा प्रोसेस। तो भाई ये इसके चक्कर में मैं पागल हुआ। मेरे दोस्त का नया लैपटॉप था और वो भी एकदम पावरफुल, उस तक में ये वाली दिक्कत आ रही है। तो भाई ये समझ जाओ, इसका तो मुझे नहीं लग रहा भाई कुछ काम वाम है, ये बेकार ही है लेटेंसी मॉन। इसके चक्कर में मैं पागल हुआ। भाई मैंने बस अपना हाई पावर करके रखा है बैटरी यूसेज, और सेटिंग में जा करके यहाँ पे ऐसे कंट्रोल लिखना, कंट्रोल लिखा, ये यहीं पे आ गया, ये पावर ऑप्शन पे जाओ, अपना ये हाई पे कर दो, क्योंकि भाई सीपीयू वगैरह सब पावर तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। अपना रैम देखो, और उसके बाद अपने पोर्ट वगैरह चेक करवा लेना, तार वार चेक करवा लेना। क्योंकि भाई मैंने तो अपना पोर्ट वगैरह सब चेक करवा के देख लिया, मेरा एकदम सही है। और अब मतलब ऐसा नहीं है नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है पॉप वगैरह का साउंड वोकल में, मगर अब उतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो अभी तो ठीक ही है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना अगर बिगनर हो, और कोई चीज़ होगी, अगर कोई सवाल होगा तो पूछ लेना। और भाई देखो माइक ले रहे हो ना, तो बैरिंगर वगैरह कंपनी का तो मत ही लेना, साले सर्विस वगैरह एकदम बेकार करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहीं पे पास में एक पड़ता है मयूर विहार के साइड में बैरिंगर का सर्विस सेंटर। भाई उन कमीनों के पास में लेके गया था अपना लैपटॉप, लैपटॉप बोल रहा हूँ, इंटरफेस लेके गया था। हरामियों ने क्या किया, जो मेरा नया वाला पीस था वो निकाल के रख दिया, और उसकी जगह एक नकली पीस लगा के रख दिया। भाई जो मेरी किलपी है ना, ये भेड़ के टके बीज है भाई, बीज एक नंबर के चोर है साले। पुराना पीस लगा दिया। मैंने बोला भाई इनसे पंगे वगैरह मैं ले नहीं सकता, क्योंकि पैसों के नाम पे अब पैसे तो है नहीं मेरे पे। और सालों ने पुराना पीस लगा के दे दिया, मगर तब भी सही चल रहा था। और एक बारी ना, हाँ, एक बारी अपना ना बायोएस जो होता है ना, मेरे लैपटॉप में भी है बायोएस, EIOS। तो ये ना आपको ना आपके MSI पे मिलेगा, वो देख लेना आप, आपके पास आपका बायोएस पुराना है या नया है। तो भाई मैं तो बोलूँगा एकदम जो लेटेस्ट वाला होगा ना आपका, आप वो डाउनलोड करना, और वो आपको नेट पे पूरा दिख जाएगा। तो लैपटॉप का ना जो बायोस का तरीका होता है वो अलग होता है, और जो कंप्यूटर का होता है वो अलग होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में एक अलग तरीके से होता है, लैपटॉप में एक अलग तरीके से होता है, तो आप लैपटॉप का डालना। क्योंकि सोचोगे कि मेरे में भी बिल्कुल मदरबोर्ड जैसा आएगा, तो वैसा नहीं आएगा। पीसी का अलग होता है, लैपटॉप का अलग होता है। बायोएस अपग्रेड करना, मैंने भी अपना जब बायोएस अपग्रेड किया था ना, भाई मेरे जो पट पट की साउंड थी ना, वो उसमें बहुत फ़र्क आया था। देखो बायोएस एक बारी देख लेना, अगर आपको सही वोकल चाहिए तो। अगर आपका ठीक चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लिक पॉप के लिए तो भाई मैं वही बोलूँगा, पॉप फिल्टर वगैरह है, और भी चीज़ें होती है वो लगाओ, और नहीं होगा उससे कोई दिक्कत। बस सही है अपना। मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब चलो भाई, लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर हो तो, नहीं हो तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके बाय।